Good morning student. Standard 12th English Medium subject SPNCC Part 1 Chapter number 6 Presentation Skills। आज हम हमारा दूसरा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। जो हम क्वेश्चन नंबर 2 आज देखने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन। कितने तरह के प्रेजेंटेशन जनरली हम करते हैं। प्रेजेंटेशन आर 3 टाइप्स from the point view of mode, medium of expression, okay, medium and mode and medium of expression के अकॉर्डिंग हमने प्रेजेंटेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ओरल, रिटन एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जिसको ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन भी कहते हैं। सबसे पहले ओरल की अगर हम बात करें तो एलोक्यूशन, डिबेट, डायलॉग, आर्ग्यूमेंट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन। ओरल प्रेजेंटेशन के एग्जाम्पल्स में हम क्या ले सकते हैं, तो एलोक्यूशन, डिबेट, डायलॉग, आर्ग्यूमेंट्स, ये सारे चीज़ें ओरल प्रेजेंटेशन के टाइप्स हैं। अब हम रिटन कम्युनिकेशन की बात करते हैं यहाँ पे। रिटन कम्युनिकेशन में लेटर, मेमो, प्रपोजल, रिपोर्ट, पिटीशन, टेस्टिमोनी, प्लानिंग, प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजी एटसेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। द प्रेजेंटेशन ऑफ डायलॉग, आर्ग्यूमेंट, पिटीशन ऑफ और टेस्टिमोनी कैन बी डन ओरली एज वेल एज इन राइटिंग। कौन से कुछ एग्जाम्पल्स है जिसको आप ओरल के साथ साथ रिटन में भी इंक्लूड कर सकते हैं, तो वो है हमारा डायलॉग, आर्ग्यूमेंट्स, पिटीशन एंड टेस्टिमोनी। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है जिसको आप ओरल के साथ साथ रिटन कम्युनिकेशन का भी हिस्सा बना सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम मीडियम, नॉलेज एंड स्किल्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू मेक प्रेजेंटेशन इम्प्रेसिव। सिर्फ मीडियम ही नहीं, मीडियम के अलावा नॉलेज और स्किल्स भी ज़रूरत होती है प्रेजेंटेशन को इम्प्रेसिव और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। इन एडिशन टू द स्किल्स मेकिंग कम्युनिकेशन कंप्लीट एंड फ्रूटफुल। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो स्किल्स होती है हमारे अंदर, वो हमारे कम्युनिकेशन को कंप्लीट करता है और उसे फ्रूटफुल बनाता है, मीन्स कि सक्सेसफुल बनाने का काम करता है। द स्किल ऑफ अ पब्लिक स्पीकिंग एनहेंस प्रेजेंटेशन। बोलने की जो तरीका होती है ना लोगों की, वो प्रेजेंटेशन को बहुत ही इम्प्रेसिव और बहुत ही एनहेंस कर देता है, मीन्स कि जो उसके इम्पोर्टेंस होता है उसको बढ़ा देता है। अ पावर पॉइंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओरल एंड रिटन एंड द टेक्नोलॉजिकल स्किल। और उसी में जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, जिसको हम ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन कहते हैं, वो कॉम्बिनेशन है ओरल, रिटन एंड टेक्नोलॉजिकल स्किल्स की। These methods being the most practical and simple has become synonyms of presentation. ओके, ये बहुत ही प्रैक्टिकल एंड सिंपल है और ये हम प्रेजेंटेशन के सिनोनिम्स के रूप में यूज कर सकते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हैड प्रूवन टू बी मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मैथड ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन इन द क्लासरूम लेक्चर, ट्रेनिंग, बिजनेस मीटिंग एंड द प्रोजेक्ट वर्क। आज जो हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है उसने अपने आप को प्रूव किया है कि वो बहुत सारे ऐसे जगह पे वो अपने आप को कैपेबिलिटी के साथ प्रूव किया है कि वो सही है। जैसे कि हम बात करें तो क्लासरूम में जो डेमोन्स्ट्रेशन, डेमो लेक्चर जो हम अरेंज करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयज़ को, बिजनेस मीटिंग करते हैं या किसी प्रोजेक्ट पे आप कोई वर्क कर रहे हैं, तो ये सारे जगहों पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। In addition to the attractive attention of the audience, PowerPoint presentation present matter in the more interesting manner with the utmost clarity. यहाँ तक कि अगर हम बात करें कि पब्लिक को किस तरह से अट्रैक्ट करना है, उनका अटेंशन किस तरह से खींचना है, ऑडियंस को किस तरह से इम्प्रेस करना है, तो उसमें जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की जो इंटरेस्टिंग मैनर है रिप्रेजेंट करने का चीज़ों को, वो उसको और क्लियर करता है और ऑडियंस को और भी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है मैसेज को लेकर। अ स्लाइड शो कैन बी प्रिपेयर यूजिंग द एप्रोप्रिएट टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, विजुअल्स एंड साउंड्स।
और आज प्रेजेंटेशन को आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं स्लाइड शो यूज़ करके, जिसमें आप अप्रोप्रिएट टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, ग्राफिक्स ले सकते हैं, एनिमेशन कर सकते हैं, विजुअल एंड साउंड्स ऐड कर सकते हैं और इस तरह से हमारा प्रेजेंटेशन और भी फ्रूटफुल हो जाता है। अ स्लाइड शो कैन बी रन फॉर द ऑडियंस विद द हेल्प ऑफ अ प्रोजेक्टर ऑन अ लार्ज स्क्रीन। प्रोजेक्टर की हेल्प से आज हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जो स्लाइड शो ऐड करते हैं उसको आप लार्ज स्क्रीन पे अपने ऑडियंस के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द कंटेंट ऑफ द प्रेजेंटेशन कैन आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ हैंड आउट। ओके, और इससे क्या होता है, हमारे प्रेजेंटेशन के जो टॉपिक्स होते हैं, जो कंटेंट होता है, उसको भी हम छोटे छोटे सब पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। प्रिपेयरिंग पीपीटी इज एंड द आर्ट एंड द रिक्वायर मेनी स्किल्स। और उसी में जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करने की जो तकनीक है, जो कला है, उसके लिए बहुत सारे स्किल्स की रिक्वायरमेंट्स होती है। नेक्स्ट बात करें तो प्रेजेंटेशन आर टू टाइप्स फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ प्रेजेंटर। प्रेजेंटर की अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो प्रेजेंटेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इंडिविजुअल और ग्रुप। ठीक है, इंडिविजुअल एंड ग्रुप प्रेजेंटेशन कैन बी मेड फॉर इंटरव्यू, प्रोजेक्ट एंड द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एटसेट्रा। इंडिविजुअल और जो ग्रुप प्रेजेंटेशन है वो हमारे लिए कहाँ पे यूज़फुल है, तो जब आप कोई इंटरव्यू प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या फिर किसी तरह का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिसाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपके लिए इंडिविजुअल और ग्रुप प्रेजेंटेशन बहुत हेल्पफुल रहेंगे। फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ अ ऑडियंस प्रेजेंटेशन इज टू टाइप्स। अब हम ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो भी प्रेजेंटेशन के टू टाइप्स है। फर्स्ट है फेस टू फेस एंड इनडायरेक्ट। For the interview, project and marketing strategy discussion or presentation are made face to face and also using technical aids like telephone और video conferencing। आज अगर हम बात करें कि इंटरव्यू के लिए, प्रोजेक्ट के लिए या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के लिए हम प्रेजेंटेशन को फेस टू फेस भी कर सकते हैं या फिर टेक्निकल एड्स की हेल्प से टेलीफोनिक या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं। From the point of view of objective, presentation can be 5 types। अगर ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो प्रेजेंटेशन के 5 टाइप्स है यहाँ पे। इंफॉर्मेटिव, ब्रीफ एंड प्रिसाइज, मूव्स फ्रॉम द मोस्ट टू द लिस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, हैज अ मिनिमम पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्यूजन एंड एग्जाम्पल में टीचिंग, ट्रेनिंग एटसेट्रा। अगर इन्फॉर्मेटिव की बात करें तो वहाँ पे आपको मैसेज कैसे प्रिपेयर करने हैं, तो सबसे पहले आपका मैसेज ब्रीफ एंड प्रिसाइज होना चाहिए। आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट को पहले और जो कम इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको लास्ट में डिस्कस करना है। पॉसिबिलिटी आपको पूरी ट्राई करनी है कि कम से कम कन्फ्यूज़न क्रिएट हो। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं टीचिंग एंड ट्रेनिंग। सेकेंड आता है इंस्ट्रक्शनल, तो सजेस्ट और कमांड, इसमें आप सजेशन और कमांड मीन्स के ऑर्डर भी दे सकते हैं। इंटेंस एंड रिक्वायर्ड टाइम टू अंडरस्टैंड, आपको समय देना है जिससे आपके मैसेज को इजीली समझा जा सके। बेसिक इवेल्युएशन पॉसिबल, यहाँ पे बेसिक की जो आप जांच करना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं, ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं, वो पॉसिबल है। एग्जाम्पल में ट्यूटोरियल, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सेफ्टी मेजर्स एटसेट्रा। अवेकनिंग की बात करें, अनेबल्स एनिमीज डिसीजन मेकिंग, इट स्ट्रेंथन द ऑप्ट ऑफ लैंग्वेज, इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन एंड एनर्जेटिक इंटरेक्शन, बिकम्स लाइवली विद द नैरेटर ऑफ स्टोरीज और रियल लाइफ इंसिडेंट्स। अवेकनिंग में हम एक काम कर सकते हैं कि जो नैरेटर है, जो स्टोरी टेलर है, वो है ना स्टोरीज को और जो हमारे ऑडियंस है उनके रियल लाइफ इंसिडेंट को कनेक्ट कर सकता है और इसको बहुत ही जागरूक बना सकते हैं। हम इसको ऑडियंस को हम बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव तरीके से चीज़ों को समझा सकते हैं। एग्जाम्पल में एजुकेटिव स्पीच ऑफ प्रोस्पेक्टर्स
मोटिवेशनल स्पीच ऑफ मेंटर्स एटसेट्रा। फोर्थ आता है परसुएसिव डिस्कशन इन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज इन द ऑर्डर टू अचीव करेक्टनेस। ओके, डिस्कशन इन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑर्डर ऑफ अचीव करेक्टनेस। करेक्टनेस अचीव करने के लिए कौन से एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हमें फेस करने पड़ते हैं। लॉजिकल मूवमेंट्स टूवर्ड सॉल्यूशन, आपको लॉजिकल मूवमेंट्स करने हैं, लॉजिकल स्टेप्स लेने हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। टू क्रिएट इमोशनल अपील, आपको इमोशनल अपील क्रिएट करनी है, आपको वहाँ पे फोर्सफुली किसी के साथ कोई भी काम नहीं लेना है। एग्जाम्पल में पॉलिटिकल डिबेट, बिजनेस प्रपोजल एटसेट्रा। एंड लास्ट वन होता है हमारा प्रेजेंटेशन का, जो कि पॉइंट ऑफ व्यू ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो है हमारा डिसीजन मेकिंग। टू लीड टूवर्ड्स डिसीजन मेकिंग बाय कॉन्क्रीट एग्जाम्पल, आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लेना है डिसीजन मेकिंग में जो सच में रियल लगे, ऐसा उसमें किसी भी तरह का फेक न्यूज ना शामिल हो, मीन्स कि कॉन्क्रीट एग्जाम्पल लेने हैं आपको। टू इस्टाब्लिश द नीड ऑफ डिसीजन एंड रिजल्ट, आपको ये बातें वहाँ पे साबित करनी है कि ये डिसीजन या रिजल्ट आपके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरत है। बाय वे ऑफ कंपेयरिंग एंड कॉन्स्ट्रेटिंग द पर्टिकुलर सिचुएशन, डिटेल डिस्कशन इंक्लूडिंग टू द प्रोबेबल रिस्क फैक्टर पॉसिबल, आपको जो भी आप जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं, जो भी आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, उसमें जो डिसीजन आप लेने जा रहे हैं उसमें कितना ज़्यादा रिस्क फैक्टर है, कितनी पॉसिबिलिटी है, उसको आपको डिटेल में डिस्कस करना है किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशंस के ऊपर। फॉर एग्जांपल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट्स वर्डिक्ट एटसेट्रा। जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में जैसे कि आप कोई भी स्ट्रेटेजी रिलेटेड डिसीजन लेते हैं तो वहाँ पे और कोर्ट वर्डिक्ट के लिए ये चीज़ें कितना इम्पोर्टेंट है, तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे ध्यान रखनी है। तो आज हमने टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन देखा, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।